हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, हम लोग वेक्टर एनालिसिस में लेक्चर नंबर 8 तक पढ़ चुके थे। बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, प्रोडक्ट निकालना, चाहे वो स्केलर प्रोडक्ट हो या वेक्टर प्रोडक्ट हो। और याद करिए, हम लोगों ने जब आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बताया था, दो तरह से बताया था। हमने आपसे कहा था डबल प्रोडक्ट, जिसमें हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर निकाला था, और इसके अलावा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसका मतलब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था। अब हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट की बात इस लेक्चर नंबर 9 में करेंगे। तो जल्दी से टाइम ना बर्बाद करते हैं, हम लोग यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट की शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर लिखा हमने ट्रिपल प्रोडक्ट, आपको दिख रहा होगा आसानी से। और ट्रिपल प्रोडक्ट भी दो टाइप के होंगे। एक होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और दूसरा होगा उसी तरह से यहाँ पर होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो एक आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और दूसरा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये दोनों हम लोगों को आपको पढ़ना है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डली रहने देते हैं और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग पहले स्टार्ट कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे। देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ पर हमने ए लिया और एक यहाँ पर हमने बी ले लिया और एक सी ले लिया। ये तीन बात करेंगे। सबसे पहले तो इसको लिखना जानिए कि कैसे लिखा जाता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो आप देखिए, यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप कर सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए, यानी बी सी ए, आपको याद रखना होगा बी सी ए। और तीसरा यहाँ पर आप कर सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी। ये तीनों आप रख सकते हैं। इसका मतलब ए बी सी और बी सी ए और सी ए बी आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पलट जाए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ए डॉट यहाँ पर बी क्रॉस सी है ऐसे दिया हुआ, अगर यहाँ पर कर दिया बी डॉट ए क्रॉस सी कर दिया तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? माइनस साइन। आप जानते हैं ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए के होता है, क्योंकि दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, इस वजह से ऐसा आ जाएगा। अगर देखिए, सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से बहुत सारी बातें निकालते हैं। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप निकालना हो, पैरेललो पाइप निकालना हो, यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप का अगर निकालना हो, ये होता क्या है पैरेललो पाइप? ये सॉलिड फिगर बाउंडेड बाय पैरेललोग्राम होता है। एक तरह से पैरेललोग्राम का ये सॉलिड फिगर है। तो सॉलिड फिगर बताइएगा बाउंडेड बाय पैरेललोग्राम। अगर कभी आपको इसको निकालना तो ये याद रखिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी आप लिख देंगे और ये तीनों साइड को दिखाएगा, ए बी सी आपको दिखाएगा, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप यहाँ पर निकल जाएगा। अब इसको हम लोग मिटाते हैं और पहले समझ लीजिए बहुत ध्यान से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो इसको ऐसे ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी लिख सकते हैं। मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। अगर कहीं पर ये ए क्रॉस सी हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर ये बी क्रॉस ए हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, पलट जाएगी साइन पता, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के होता है। चलिए और आगे बताते हैं, और ये बात यहाँ पर लिखी रहने देते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखिए, अगर कहीं पर आपका ए डॉट यहाँ पर बी क्रॉस सी है, अब इसमें क्या कर दें, इसमें कोई भी एक सिमिलर ले लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए कर दें, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, तुरंत जीरो हो जाएगी। अगर हमने बी डॉट यहाँ पर सी क्रॉस सी ले लिया, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? तुरंत जीरो। सेम हो गया, सिमिलर हो गया, कोई एक तुरंत जीरो हो जाएगा। सी डॉट यहाँ पर आपने ले लिया, यहाँ पर देखिए ए क्रॉस सी ले लिया, अगर कोई भी सिमिलर हो गया तो ये तुरंत याद रखिएगा, वो क्या हो जाएगा? जीरो। इसको याद रखिएगा, बस इतना सा याद रखना है। कोई भी वैल्यू अगर बताइएगा ए सेम हो जाए, यहाँ पर सी सेम हो जाए, या सी सेम हो जाए, या बी सेम हो जाए, तो हमेशा क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ये ट्रिपल प्रोडक्ट के बेस में आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, और क्वेश्चन है पहला, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड
ए प्लस बी, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर ए प्लस बी में आपको एंगल निकालना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको चलिए सॉल्व करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से। देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी को आप मान लीजिए अपनी तरफ से वेक्टर पी के मान लीजिए, ठीक है, और ए प्लस बी को आप मान लीजिए यहाँ पर वेक्टर क्यू, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। आप क्या कर दिए, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, डॉट पी डॉट क्यू हो गया, पी डॉट क्यू, आप देखें पी डॉट क्यू हो गया। अब पी डॉट क्यू करेंगे, पी की जगह पर है ए क्रॉस बी रख दिया, और डॉट यहां पर क्या हो गया भाई, ए प्लस बी हो गया। बड़े ध्यान से देखिएगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बराबर बराबर डिवाइड होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ए क्रॉस बी जैसे है वैसे रहेगा। और हम लोगों ने लिखा था ना, तो सिमिलर उसी के लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लिख सकते हैं आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर ए डॉट ए क्रॉस बी हो गया, और प्लस क्या हो गया यहां पर, बी डॉट ए क्रॉस बी हो गया। आप ऊपर से जब हमने कहा था दोनों में से कोई भी वैल्यू सेम होती है, ए सेम बी बी सेम, हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो यानी पी क्यू कॉस थीटा आ गया जीरो के, कॉस थीटा आ गया जीरो के, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी ए क्रॉस बी और ए प्लस बी में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये बड़ा आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और चलिए हम अगला क्वेश्चन यहां पर आपको कराते हैं, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस हम एक वैल्यू यहां पर चेंज करते हैं, इस बार ए क्रॉस बी और ए माइनस बी में आपको एंगल फाइंड करना है। फिर से वही, आप ए क्रॉस बी को आपने क्या ले लिया, पी ले लिया, और वेक्टर पी, और ए माइनस बी को आपने ले लिया क्यू। तो आप जरा बताइएगा, यहां पर देखिए पी डॉट क्यू क्या हो जाएगा आपका, ए क्रॉस, या ऐसे रख दीजिए, कहीं भी कैसे भी रख दीजिए, चलिए ऐसे रख देते हैं, ए क्रॉस यहां पर बी, और डॉट हो गया ए माइनस बी। आप जानते हैं वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो फिर से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ए डॉट ए क्रॉस बी, और यहां पर माइनस बी डॉट ए क्रॉस बी, दोनों में से एक एक वैल्यू सेम आ रही है, बी भी सेम आ रहा है, यहाँ ए सेम आ रहा है, मतलब जीरो माइनस जीरो यानी जीरो। फिर से पी क्यू कॉस थीटा, बताइए क्या हो गया, जीरो, तो कॉस थीटा जीरो हो गया, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है, 90 डिग्री ही आ रहा है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, और अगला आपको बताते हैं कैसे आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और ये डिनोट करने का तरीका तो आप समझ गए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये पूरा हम लोग इरेज कर देते हैं, और आपको बताते हैं कैसे आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं, और साथ साथ उसकी एक प्रॉब्लम भी करा देते हैं जिससे आप तुरंत सीख जाए। बहुत आसान है। तो जैसे देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ है, A1 आई कैप, B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ए दिया हुआ है, ठीक है। बी आपको दिया हुआ है A2 आई कैप, B2 जे कैप और प्लस C2 यहाँ पर के कैप। सी आपको दिया हुआ है A3 आई कैप, B3 जे कैप, और यहां पर C3 के बिल्कुल डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाएंगे जैसे आप लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट में निकाला था, सेम वही डिटर्मिनेंट वाला बताइए आप निकालेंगे इसमें भी, और सिमिलर उसी के करेंगे। और देखिए कैसे करेंगे, जबकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है लेकिन निकालने का तरीका वही है जैसे आप वेक्टर में निकालते थे। वेक्टर आप बताइए प्रोडक्ट में निकालते थे, याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में निकालते थे, यानी डिटर्मिनेंट का मेथड। देखिए ऐसे करिए, आई कैप रखिए, जे कैप रखिए, और यहाँ के कैप रख लीजिए। रख लिया आपने, बहुत आसानी से रख लिया। अब इसके नीचे देखते जाइए, A1 A2 प्लस हो तो प्लस रखिए, माइनस हो तो माइनस, हमने प्लस है तो प्लस रख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर B1 B2 और B3, यहाँ पर C1 C2 और C3। समझिएगा जरा ध्यान से, बिल्कुल वही डिटरमिनेंट का मेथड है, आसान मेथड, आसानी से निकल जाएगा। और हम आपको समझाते हैं, एक रेड पेन भी ले लेते हैं, यहाँ पर फिर समझाते हैं। आप जरा चेक करिएगा रूल क्या कहेगा जब आप यहाँ पर निकालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आप खुद देखिएगा, आप तीनों में से कोई रख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। और कैसे आप रखेंगे, जहां पर पहले आप आई कैप रखते थे वहां पर आपको रखना है A1, और जैसे आपने A1 रखा ये पूरा गायब मान लिया जाएगा। अच्छा आई नहीं रखेंगे आप, A1 रखेंगे, पूरा गायब मान लिया जाएगा, और ये ऊपर का भी गायब मान लिया जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये पूरा गायब कर दीजिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, और C2 को B3 से, और बीच में माइनस रखना है जैसे आपको बताया था। तो यहां पर हो गया B2 C3 माइनस C2 B3 हुआ भाई। अब फिर रखेंगे आप यहां पर वही माइनस जे कैप रखना होता था, यहां रख दिया माइनस B1,
माइनस जे कैप की जगह माइनस B1, तो B1 रखा, ये पूरा गायब, ऊपर का तो गायब ही हो गया। तो आप जरा बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, A2 B3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और यहां पर माइनस B2 A3, और फिर रखते थे प्लस जे कैप, यहां पर रख दीजिएगा आप C1 रख देंगे, और यहां पर आप फिर करिएगा C1 रखने के बाद C1 वाला गायब हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा A2 B3 और माइनस B2 A3। बिल्कुल सिमिलर तरीका है उसी के, एक बार फिर से समझिए, आपको हम समझा दें यहां पर आसानी से। देखिएगा जैसे आई कैप रखते थे, तो आई की जगह पर अब स्केलर बनाना है, तो आपने यहां A1 रख दिया, ऊपर का गायब इधर का गायब, B2 C3 माइनस C2 B3 रख दिया। अब B1 रखा, ये पूरा लाइन गायब हो गया, ऊपर का तो गायब ही था। अब बताइए यहां पर A2 C3, यहां पर देखिएगा यहां पर A2 और C3 होगा भाई, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब B1 रखते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर गड़बड़ रख दिया गया है, क्योंकि आपने B1 रखा तो B1 का पूरा यहां पर गायब हो जाएगा, तो इसको हम फिर से कर देते हैं। यहां पर देखिएगा जब B1 रखा, ये पूरी लाइन गायब, ऊपर की गायब, तो हो जाएगा यहां पर A2 C3 और माइनस C2 A3, और इसको भी देख लेते हैं यहां भी गड़बड़ तो नहीं होगा। देखिए C1 आप रखेंगे, ये पूरी लाइन गायब हो गया, यहां पर रखेंगे A2 B3 और माइनस B2, तो B वाले में गड़बड़ हो गया था। आप समझिएगा क्या रूल है, पहले समझिए। A1 रखा, ये पूरा गायब, ये गायब, B2 C3 C2 B3। जब आपने यहां पर B1 रखा होगा, तो B1 रखेंगे तो आपका बताइएगा ये पूरा, देखिए ब्लैक पेन से ये गायब हो गया, ऊपर का तो गायब होगा ही, तो A2 C3 माइनस C2 A3 होगा। और जब C1 रखेंगे ये वाला पूरा गायब हो जाएगा, और इसको करेंगे ऊपर का तो गायब है, A2 B3 माइनस B2 A3। यही रूल है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। चलिए इस पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन कराते हैं यहां पर, और सब बताइएगा। ए यहां पर दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ, जिससे आंसर आप लोग का निकालने में यहां पर सही हो जाए। तो माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप दिया है, माइनस 2 आई कैप, ये बुक से क्वेश्चन करा रहे हैं, 3 जे कैप और प्लस के कैप दिया हुआ, ये बुक से करा रहे हैं, यानी डेटा आपका बुक से देख रहे हैं, वैसे हम कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए बी आपका रखा हुआ है यहाँ पर आई कैप और प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ये आपके बुक से हमने देख के बताया है, जो आया हुआ क्वेश्चन है वही हम करा रहे हैं। सी की वैल्यू जो दी हुई है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 4 के कैप। चलिए इसको हम निकालते हैं, और इसको निकालते हैं ऊपर की तरफ मिटा देते हैं, जिससे हम रूल के अकॉर्डिंग करते जाएं और आप समझ जाएं। ऊपर का हम मिटा देते हैं और इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर कर देते हैं, देखिए ये आई कैप रखा, जे कैप रखा और ये के कैप रखा, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। A1 की जगह पर -2 है, तो A2 की जगह पर 1 है, A3 की जगह पर 3 है, रख दिया। यहाँ पर आपका 3 है, 1 है और 2 है, -2 है, -2 रख दिया। 1 1 4 1 1 4 रख दीजिए। अब सॉल्व करिए। चलिए यहाँ करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। आप जानते हैं A डॉट B क्रॉस C रख सकते हैं, A डॉट बताएगा B डॉट C क्रॉस A रख सकते हैं, वो सब तो जानते हैं आप। अब सुनिए, पहले हमने आपका यहां पर रखा -2, मतलब A1 रखा, -2 रखा, ये पूरा रेड पेन से लगा दे, यहां पर गायब हो गया, पूरा डॉटेड रेड पेन से ये गायब हो गया, और ऊपर का तो गायब होगा ही। अब देखिए 1 इंटू 4, देखिए B2 और इंटू C3, तो बताइए 1 इंटू 4 हो गया आपका 4, और 1 इंटू -2 पहले से माइनस था, यहां पर +2 हो गया नहीं हो गया? माइनस जे कैप रखना है, यानी -3 हो जाएगा। और देखिए जैसे हमने यहां ये वाला रखा, अब ये गायब हो गया, इसको हटा दीजिए, ये गायब, ऊपर का तो गायब होगा ही होगा, इसको हटा देते हैं। यहां पर ये जैसे लिखा है वैसे कर देते हैं। यहां पर 3 लिखा हुआ है, 3 है, यहां पर 1 लिखा 1 है, ऊपर का तो गायब है, तो अब ये गायब हो गया। अब देखिए 1 इंटू 4 कितना हो गया भाई? 4, और देखिए 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 3 3 हुआ, लेकिन यहां पर पहले से माइनस था, माइनस आ जाएगा। अब प्लस यहां पर हमको रखना है C1, तो C1 है यहां पर 1, रख दीजिए 1, और अब बताइएगा 1 रखा, ये पूरा गायब हो गया, 1 इंटू 2 -2 हो गया, और बताइए 1 इंटू 3 क्या हो गया? यहां पर 3 आया, लेकिन माइनस पहले से -3 आ गया। सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4 इंटू 2 6 हो गया, 6 और इंटू 2 क्या हो गया? -12 हो गया। 4 -3 1 हो गया, यहां पर -3 हो गया, -5 हो गया। आप जरा देखिए कितना आंसर आ रहा है, -20 आ रहा है।
और यही करेक्ट होगा। एक एग्जाम्पल देने से ही पूरा आपको समझ में आ जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। -20 आपका आंसर आ गया। अब आप आगे कर लेंगे उम्मीद है। और अब हम लोग बढ़ते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ। ये आप समझ गए होंगे। अगर किसी को डाउट होगा जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, एक बार समझे जरा ध्यान से, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दूसरा नंबर है यहां पर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे मान लिया आपने ए बी और सी ले लिया, तो आपने VTP निकाला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये A क्रॉस B क्रॉस C होगा। यही आप यहां पर करते हैं। जबकि उसमें डिनोट करने का तरीका क्या था, A डॉट B क्रॉस C, B डॉट C क्रॉस A और C डॉट A क्रॉस B, वो तरीका था। यहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए एक रूल होता है। इसका मतलब अभी कभी भी आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो, यानी A क्रॉस B क्रॉस C आपको निकालना हो, तो बैक एंड कैब रूल याद रखिएगा। बैक एंड कैब रूल याद रखिएगा। देखिए B यहां पर वेक्टर A डॉट C और ये वेक्टर B है, वेक्टर B है। सुन लीजिएगा, ये डॉट यहां नहीं लगा हुआ, ध्यान से दीजिएगा, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। बैक, देखिए बैक ऐसे याद रखिए, बैक एंड कैब रूल। बैक का मतलब B मल्टीप्लाई A डॉट C हो गया बैक। और बताइएगा एन मतलब निगेटिव, बीच में निगेटिव, या एंड भी लिखते हैं, कई लोग एंड भी लेते हैं, बैक एंड कैब रूल, लेकिन एन लिखिए, उससे समझ में आ जाएगा निगेटिव। बैक एंड कैब रूल, यहां पर रखिए C और A डॉट B, ये है बैक एंड कैब रूल। बहुत आसान है, तो आज से याद रखिए बैक एंड कैब रूल मतलब B वेक्टर B ब्रैकेट में A डॉट C बैक और -C ब्रैकेट में A डॉट B बैक एंड कैब रूल। और चलिए एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ, हम उसी को सॉल्व करा देते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करा देते हैं। यहां पर वेक्टर A की वैल्यू दी है I प्लस J प्लस K कैब, ठीक है, ये हम लिख देते हैं I प्लस J कैब और प्लस K कैब। जरा देखें वेक्टर B की वैल्यू क्या बुक में दी हुई है। बुक में वेक्टर B की वैल्यू हम इसी को सॉल्व कर 2I कैब माइनस 3J कैब प्लस 4K कैब, 2I कैब माइनस 3J कैब और प्लस 4K। ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं जो आया हुआ है, वरना तो बहुत सारे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3I कैब प्लस 2J कैब माइनस 4K कैब, 3I कैब प्लस 2J कैब माइनस 4K कैब। बैक एंड कैब रूल लगाते हैं। बैक एंड कैब रूल लगाना है, सबसे पहले A डॉट C निकाल लीजिए, A डॉट C खटाक से निकाल लीजिए। A डॉट C सेम का सेम से मल्टीप्लाई होता है डॉट प्रोडक्ट में, आप तो पढ़ चुके, नहीं पढ़े होंगे पीछे पढ़ लीजिएगा। 3I और डॉट I यानी हो गया आपका 3 और 2 और डॉट J बताइए हो गया आपका यहां पर प्लस 2 और यहां पर -4 इंटू 1 बताइए क्या हो गया -4 यानी आ गया 1। अब जरा हम लोग निकालते हैं A डॉट B, A डॉट B निकाल लेते हैं। A डॉट B चेक करिएगा, 2 इंटू 1 बताइए हो गया 2, I डॉट I 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 बताइए क्या हो गया -3, डॉट प्रोडक्ट सीख लीजिएगा, पीछे पढ़ा दिया है। और यहां पर हो गया +4, आ गया कितना भाई 3 आ गया 3। तो आपका बताइए A डॉट C निकल चुका है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको निकालना है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा B, और यहां पर देखिए A डॉट C था बैक माइनस कैब रूल करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, आप इसी जो B वेक्टर है, B वेक्टर क्या है 2I कैब माइनस 3J कैब और प्लस 4K कैब है, इसको मल्टीप्लाई करिए कितने से भाई 1 से, क्योंकि A डॉट C से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो B को A डॉट C से मल्टीप्लाई करना हो गया माइनस जरा बताएगा C आप देखिएगा कितना दिया हुआ है, यहां पर ब्रैकेट में रखिए 3I कैब प्लस 2J कैब और माइनस 4K कैब, ये दिया हुआ है। और इसको मल्टीप्लाई करना A डॉट B यानी कि कितने से, यहां पर से मिटा देते हैं, यहां 3 से मल्टीप्लाई करना, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 2I कैब माइनस 3J कैब और प्लस 4K कैब, और इसको मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 3 हो गया माइनस 9I कैब और ये हो गया माइनस 6J कैब और ये हो गया प्लस 12K कैब। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2I कैब 9, ये हो जाएगा माइनस 7I कैब और यहाँ पर 3 और ये 6 माइनस 9J कैब और ये हो गया 16K कैब। देखिए आंसर आ चुका है। आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आंसर आया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का -7I कैब माइनस 9J कैब
और प्लस 16 के कैप। सिंपली मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद आंसर आ गया। देख लेते हैं, आंसर आपका बिल्कुल सही है, 7i कैप माइनस 9j कैप और प्लस 16 के कैप, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से देखिए आज हम लोगों ने आपको पूरा पढ़ा दिया, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब हम लोगों ने ट्रिपल प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया। बहुत आसान है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो बैक एंड कैप रूल लगाना है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने दिखाया डिटरमिनेंट के मेथड से निकाल सकते हो। तो लेक्चर नंबर 9 इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में देखेंगे कि वेक्टर में और क्या क्या बचा हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाना है, रिवर बोट, रेन अम्ब्रेला, ये सब पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे में और बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जम के पढ़िए, खूब मेहनत करिए, कोई लापरवाही नहीं होनी